सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो आप सभी मुसलमानों के लिए बहुत ही ज्यादा खास है और खास करके ऐसे लोगों के लिए जो ईद की शॉपिंग करने में लगे हुए हैं, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको एक लड़की का एक ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप हैरान रह जाओगे और आप इस बार ईद पर शॉपिंग करना भूल जाओगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि ईद आने से पहले यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों के मोबाइलों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे पास में एक बहन रहती है जिसका नाम है रूबीना, जिसने अपना एक सच्चा वाकया हमें बताया है, जिसको सुनने के बाद हमें लगा कि यह वाकया आपको भी बताना चाहिए और अगर आपको भी लगे कि यह और भी लोगों को बताना चाहिए तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों, रूबीना कहती है कि 2-4 दिन से मैं ईद पर सूट लाने के बारे में सोच रही थी। कल सुबह मुझे मौका मिला और मैं अपना मुंह अपने बुरखे में छिपाकर और किसी को बताए बगैर ईद का सूट खरीदने के लिए अपने घर से बाहर निकल गई और मैं बाजार में पहुंच गई। घर से थोड़ी दूर चली ही थी कि एक बुरखा लगाए खातून मेरे पास में आई और मुझको सलाम करके धीरे से बोली, बहन 2 दिन से घर में किसी ने खाना नहीं खाया है। मेरे शोहर मिनी बस ड्राइवर है। हम लोग तो अच्छे से खाते पीते थे मगर अभी इस लॉकडाउन की वजह से उनका काम धंधा बंद हो चुका है। कुछ दिन तो जैसे तैसे करके हमने गुजार लिए हैं, लेकिन अब हमारे घर में कुछ भी नहीं बचा है। मांगने में भी बेहद शर्म आती है मगर अब करें तो क्या करें। इतना कहकर वो औरत रोने लगी। मैंने महसूस किया कि यह औरत सच में बहुत परेशान है। वो अपनी बात को कहने में बेहद झिझक और शर्मा रही थी और उसके रोने में भी बेइंतहा शर्म थी। खैर, मैंने जल्दी से अपना पर्स खोला और उसमें से 50 रुपए निकालकर उसको दे दिए और मैं जल्दी अपना ईद का सूट लाने के लिए। उसके बाद मैं जिस दुकान पर गई उस दुकान का मालिक अपने पास वाले दुकानदार से बातों में मशगूल था। मैंने दुकान में रहने वाले लड़के को सूट दिखाने के लिए कहा तो वो लड़का सूट पर सूट निकाल रहा था कि मेरे कानों में उन दुकानदारों की आवाज पड़ी तो मेरा सारा शौक शर्म से पानी पानी हो गया। मेरा ज़मीर मुझ पर लानत करने लगा। वो दुकानदार अपने पड़ोसी दुकानदार से ये कह रहा था, भाई भारत में तो ये कोरोना फैलता ही नहीं अगर ये तबलीगी जमात वाले ना होते। इन तबलीगी जमात वालों ने पूरे भारत में इस बीमारी को फैला दिया है। देखा नहीं आपने टीवी पर किस तरह से दिखा रहे हैं कि ये जमात वाले पूरे देश में घूम घूम कर पूरे भारत में यह बीमारी फैला दी है। इनकी इन बातों को सुनकर मेरे दिल और दिमाग में तूफान से उठने लगे। मैं उनसे कई सवाल करना चाहती थी मगर मैंने उनसे बहस करना मुनासिब न समझा। खैर, उसके बाद मुझे उन सूटों में से एक सूट पसंद आ गया। मैंने उस लड़के से पूछा कि यह कितने रुपए का है तो वो कहने लगा कि ये सूट 2200 रुपए का है। मैंने कहा कि सही से लगा लो इस सूट का, तो वो कहने लगा कि बहन जी आप हर बार इसी दुकान पर आती हो, कभी आपसे गलत नहीं लिए हैं, चलो आप 2000 रुपए दे दीजिए। उसके बाद मैंने उस दुकान के मालिक से कहा कि भाई साहब यह लड़का इस सूट का 2000 रुपए बता रहा है, आप सही से बता दीजिए कितने पैसे देने हैं। तो वो कहने लगा कि बहन जी कभी भी आपसे ज्यादा नहीं लिए हैं, यह रेट बिल्कुल वाजिब है, आप 2000 रुपए दे दीजिए। खैर, उसके बाद मैंने उनसे कहा कि चलो ठीक है मगर मेरे पास जो नोट है वो तबलीगी जमात के नोट हैं, आपको चलेंगे ना, आपको कोई एतराज तो नहीं है। तो वो कहने लगा कि क्या बात करती हो बहन जी, कैसी बातें करती हो, नोट तो नोट ही होते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के नोट होते हैं, भारतीय सरकार के नोट हैं। तो मैंने कहा कि नहीं भाई, मेरे नोट तबलीगी जमात के नोट हैं, क्योंकि मेरे शोहर तबलीगी से जुड़े हैं और वो जमात में गए हुए थे और वो उस वक्त दिल्ली मरकज में ही थे जब देश में लॉकडाउन शुरू हुआ था। इस वजह से मेरे नोट तबलीगी जमात के ही नोट हुए। और भाई मुझे अभी अभी इस बात का एहसास हुआ है कि यह नोट मुझे आपको नहीं देने चाहिए, क्योंकि यह नोट तबलीगी जमात के नोट है। माफ करना भाई, मैं बाद में कभी आ जाऊंगी। इतना कहकर मैं वहां से वापस आ गई। अब मेरी आंखें पूरे रास्ते उस खातून को ढूंढ रही थी जिसने मुझसे मदद मांगी थी, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं दिखी। मैं बेजान सी अपने घर में दाखिल हुई तो देखा कि मेरे बच्चे उस खातून को खाना खिला रहे हैं। मुझे देखते ही बच्चे बोले, अम्मी जान यह अब्बा के पहचान वालों की अहलिया है, अब्बा इनके लिए खाने पीने का सामान लेने गए हैं। यह देखकर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तूने मेरी सुन ली, नहीं तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ ना कर पाती। इतने में मेरे शोहर भी आ गए। उन्होंने सामान की थैली उस खातून को दी और मुझसे मुखातिब होते हुए बोले कि यह जावेद की अहलिया है, वही जावेद जो 1 साल पहले मेरे साथ जमात में गया था। खैर, उसके बाद वो खातून दुआएं देती हुई हमारे घर से चली गई। उसके बाद मैंने अपने शोहर से पूछा कि आप सामान कितने रुपए का लाए हो, तो मेरे शोहर ने कहा कि 2000 रुपए का। मगर तुम क्यों पूछ रही हो? यह सुनकर मैंने उनको 2000 रुपए दे दिए और उनसे कहा कि इतना ही सामान और ले आना, यह और किसी जावेद के काम आ जाएगा। यह सुनकर मेरे शोहर बोले कि जब आज जावेद का इतना बुरा हाल है तो फिर उनके घर में काम करने वाले शोएब का क्या हाल होगा, वो भी हमारा जमात का साथी है। इतना कहकर वो शोएब को फोन लगाने लगे और मैं चले गई शुक्राने की नमाज पढ़ने।
दोस्तों आज यही हकीकत है, आज हर इंसान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है इस लॉकडाउन की वजह से। अल्लाह के वास्ते इस बार ईद पर शॉपिंग ना करें और इन्हीं पैसों से अपने गरीब जान पहचान वालों की मदद कर दें। यह वक्त नहीं है ईद पर नए नए कपड़े पहनने का। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे और आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे।